नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएफएफ में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है और हम ऐसा आशा करते हैं कि भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि ये एक रेगुलेटेड मोनोपोली है। तो अनलेस गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज नहीं होती और इस सेक्टर में कोई नया प्लेयर नहीं आता, तब तक इस कंपनी का मोनोपोली बरकरार रहेगी। इस कंपनी ने अपने लिस्टिंग से अब तक अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बना कर दिया है और भविष्य में भी मल्टी बैगिंग करने की क्षमता रखता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह कंपनी कैसी है, इसका बिजनेस कैसा है, साथ ही यह भी जानेंगे कि इस स्टॉक का प्राइस इतना क्यों भाग रहा है और क्या हमें और आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। आईआरसीटीसी का मेन बिजनेस है केटरिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, टूर एंड ट्रैवल और ई टिकटिंग। आईआरसीटीसी 1999 में इस्टेब्लिश हुई थी। इस कंपनी को रेलवे को केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। पहले इंडियन रेलवे ई टिकटिंग सर्विस प्रोवाइड करती थी। 2002 से आईआरसीटीसी भी ई टिकटिंग सर्विस प्रोवाइड करने लगी। इंडियन रेलवे अपना इंटरनेट सर्वर मेंटेन नहीं कर पा रही थी। इसका फ़ायदा उठाकर 2012 तक आईआरसीटीसी ने इंडियन रेलवे के ई टिकटिंग सर्विस का मार्केट कवर कर लिया और एक मोनोपोली क्रिएट कर दिया। एक कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और यही हमें यहाँ देखने को मिला। 2017 से आईआरसीटीसी ने ट्रैवल प्लानिंग बिजनेस भी शुरू किया। अब आइए कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। तो कंपनी का 25 से 30% ऑपरेटिंग रेवेन्यू केटरिंग बिजनेस से आता है। अब केटरिंग में सबसे पहले है मोबाइल केटरिंग। इसमें राजधानी, तेजस, शताब्दी, दुरंतो, गतिमान और वंदे भारत जैसे ट्रेन में केटरिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। साथ ही ट्रेन साइड वेंडिंग सर्विस भी प्रोवाइड कराती है मेल एंड एक्सप्रेस ट्रेन में, और पेंट्री कार डेवलप भी कराती है। ये था इनका मोबाइल केटरिंग बिजनेस। इसके बाद है स्टैटिक केटरिंग बिजनेस, जिसमें आईआरसीटीसी ने फूड प्लाजा, जन आहार, रिफ्रेशमेंट रूम, फास्ट फूड यूनिट, सेल किचन और बेस किचन डेवलप किया है। साथ ही हाइजीन ट्रांसपेरेंसी के लिए बेस किचन में सीसीटीवी लाइव स्ट्रीम फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाती है। इसके बाद है ई केटरिंग सर्विस। आईआरसीटीसी ने केटरिंग बिजनेस में अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ई केटरिंग सर्विस शुरू किया, जिसमें आप अपने पसंद का खाना अपने पसंद के रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे आईआरसीटीसी सीधे आपके सीट पर डिलीवर करेगा। इसके बाद है इनका हॉस्पिटैलिटी सर्विस। पैसेंजर्स के कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए रेलवे स्टेशन पर एग्जीक्यूटिव लाउंज और रिटायरिंग रूम्स बनवाए गए। इन रूम्स में रिक्लाइनिंग सोफास, बुफेट मील, वाईफाई इंटरनेट जैसे सर्विस किफ़ायती दरों में उपलब्ध हैं। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे की रिटायरिंग रूम्स को रेनोवेट और मेंटेन कर ऑपरेट कर रही है। आईआरसीटीसी ने केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ई केटरिंग ऐप भी डेवलप किया है। ई केटरिंग ऐप से एडवांस में अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से अपना ऑर्डर बुक किया जा सकता है, जो कि सीधे आपके सीट पर डिलीवर किए जाते हैं। ई केटरिंग ऐप से 9000 से ज़्यादा मील हर दिन सर्व किए जाते हैं। अब देख लेते हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस। आईआरसीटीसी का रेल नीड ट्रेन पैसेंजर के लिए एक विश्वसनीय उत्पाद के रूप में उपलब्ध है। इनका 14 लाख लीटर का पर डे प्रोडक्शन होता है। रेल नीड का टोटल रेवेन्यू में 7 से 9% का कंट्रीब्यूशन है। आईआरसीटीसी ने रेलवे स्टेशन पर वाटर वेंडिंग मशीन इंस्टॉल किया है, जिसमें 5 रुपये पर लीटर के किफ़ायती कीमत पर पैसेंजर्स के लिए ठंडा और प्यूरिफाइड वाटर आईआरसीटीसी अवेलेबल करवाती है। इनके एग्जिस्टिंग रेल नीड प्लांट हैं दिल्ली, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और आसाम में। इनके अपकमिंग रेल नीड प्लांट हैं ऊना हिमाचल प्रदेश, भुसावल महाराष्ट्र,
विजयवाड़ा और सिमहाद्री आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा और कोटा राजस्थान में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में इनका पैन इंडिया प्रेजेंस हो जाएगा, जिससे इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी बचत देखने को मिलेगी। अब अगर इनके रेल नीर बिजनेस का ग्रोथ 2002 से अब तक देखें तो ये लगभग 22% CAGR के रेट से ग्रोथ देखने को मिल रहा है और 2025 तक 22 से 25% CAGR के रेट से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। यहाँ तक हमने देखा IRCTC का केटरिंग और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का बिजनेस। आप अगर एक बार ट्रेन में या स्टेशन पर आ गए तो आप चाहे कुछ खाना चाहे या कुछ पीना, पैसा IRCTC के पास ही जाएगा। और कंपनी ने अपना बिजनेस कुछ इस तरह से कवर किया है कि चाहे ना चाहे वो आपसे पैसा निकलवा ही लेगा। IRCTC केवल टूर एंड ट्रैवल के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाती है, जैसे भारत दर्शन टूरिस्ट ट्रेन, बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन, महाराजाज एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट ट्रेन, ट्रेन कोच एंड सैलो चैटर्स। इसमें महाराजाज एक्सप्रेस एक अल्टीमेट लेवल ऑफ लग्जरी प्रोवाइड कराता है। ये है प्रेसिडेंशियल स्वीट, ये है डिलक्स स्वीट। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ट्रेन का बाथरूम भी लग्जरी से अछूता नहीं है। इस ट्रेन में रंग महल और मयूर महल ये 2 रेस्टोरेंट हैं और राजा क्लब और सफारी ये 2 बार हैं। महाराजाज एक्सप्रेस के डिलक्स स्वीट में 2 लोगों के मिनिमम 3 दिन के टूर पैकेज का चार्ज लगभग 6.25 लाख है। वहीं महाराजाज एक्सप्रेस के प्रेसिडेंशियल स्वीट में 2 लोगों के मिनिमम 3 दिन के टूर पैकेज का चार्ज लगभग 38 लाख है। इस पूरे टूर पैकेज में खाने पीने, घूमने और ठहरने का खर्च इसी में इंक्लूडेड है, जिसमें रात को रुकने की व्यवस्था ट्रेन में ही होती है। वैसे भी ये एक चलता फिरता 7 स्टार होटल ही तो है। IRCTC नॉर्मल टूरिस्ट ट्रेन भी ऑपरेट कराती है, जिसका मिनिमम खर्च लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये से शुरू होता है। साथ ही IRCTC इंटरनेशनल टूर पैकेज भी ऑफर करती है, जिसमें 50,000 से अधिक के अमाउंट पर EMI एंड पार्ट पेमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसके साथ ही इनके ऑफर में डोमेस्टिक एयर पैकेज एंड इंटरनेशनल एयर पैकेज भी अवेलेबल है। यानी आप चाहें कहीं भी घूमना चाहें, कैसे भी घूमना चाहें, IRCTC के पास आपके लिए पैकेज अवेलेबल है। इनकी सुपर फास्ट ट्रेन तेजस में ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेन 1 घंटे लेट होने पर 100 रुपये कंपनसेशन और 2 घंटे या उससे अधिक लेट होने पर 250 रुपये कंपनसेशन ऑफर कराती है, जिससे कस्टमर्स जो ट्रेन लेट होने के कारण ट्रेन से ट्रैवल करना अवॉइड करते हैं उन्हें भी अट्रैक्ट किया जा सके। साथ ही साथ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लाइट की तरह ट्रेन हॉस्टेसेस जैसी सुविधा भी ऑफर करते हैं, जिससे अल्टीमेट लेवल ऑफ हॉस्पिटैलिटी देखने को मिलता है। IRCTC अपने वेबसाइट के थ्रू होटल्स की भी ऑनलाइन बुकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही है। IRCTC का टाटा ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन है, जिसमें टाटा ग्रुप के जिंजर होटल्स में IRCTC की वेबसाइट के थ्रू बुकिंग करने पर डिस्काउंट भी मिलता है। साथ ही IRCTC अपने वेबसाइट के थ्रू दूसरे कई होटल्स में बुकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। IRCTC अपने वेबसाइट के थ्रू बस की बुकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। साथ ही कंपनी ने प्राइवेट बस कंपनी के साथ टाई अप कर इंडिया के 22 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में भी ऑनलाइन बस की बुकिंग की सर्विस प्रोवाइड कराती है। IRCTC अपने वेबसाइट के थ्रू एयर टिकट की बुकिंग की सुविधा भी प्रोवाइड कराती है। IRCTC कॉर्डेलिया के साथ टाई अप कर 18 सितंबर से क्रूज टूर भी शुरू करने जा रही है। अब देखते हैं इनके अगले मोड ऑफ रेवेन्यू को, जो है ई टिकटिंग बिजनेस। IRCTC नॉन AC ई टिकट पर 15 रुपये सर्विस चार्ज और AC ई टिकट पर 20 रुपये सर्विस चार्ज लेती है। IRCTC का मोबाइल ऐप 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हुआ है। IRCTC के मोबाइल ऐप पर डेली 1.9 मिलियन से ज़्यादा लॉगिन होते हैं। IRCTC की वेबसाइट पर डेली 7.4 लाख से भी ज़्यादा लॉगिन होते हैं। IRCTC ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI चैटबॉट क्रिएट किया है, जिसका नाम है दिशा। दिशा लगभग 1000 क्वेरी डेली हैंडल करती है।
अब चूंकि IRCTC के वेबसाइट पर और मोबाइल ऐप पर हर रोज़ इतने यूज़र्स लॉग करते हैं, तो IRCTC अपने वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट भी प्रोवाइड करती है और इससे भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। साथ ही IRCTC का SBI के साथ कोलैबोरेशन है, जिसमें SBI IRCTC डेडिकेटेड क्रेडिट कार्ड भी इशू करती है, जिसमें SBI क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो बुकिंग होते हैं उसमें IRCTC को भी उनका कट मिलता है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अब एक बार ऑनलाइन टिकट बुकिंग ग्रोथ को देखें तो ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को देखें तो ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, एक्सेप्ट 2018 और 2021, क्योंकि 2018 में गवर्नमेंट ने IRCTC के सर्विस चार्ज, जो कि ये हर टिकट बुकिंग पर चार्ज करते थे, पर रोक लगा दिया था। 2021 में कोरोना के कारण ट्रेन सर्विस बिल्कुल बंद थी। अब इनके EBITDA को देखें तो ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इनका अगर 3 साल का एनुअल एवरेज सेल देखें तो 43% रेवेन्यू टिकटिंग से, 31% रेवेन्यू केटरिंग से, 14% रेवेन्यू टूरिज्म से, 8% रेवेन्यू रेल नीर से और 4% रेवेन्यू स्टेट तीर्थ से आता है। अब इनके प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लगभग 85% प्रॉफिट मार्जिन टिकटिंग में है, 35% के आसपास प्रॉफिट केटरिंग में है, वही रेल नीर के बिजनेस में लगभग 40% के आसपास और टूरिज्म में लगभग 25% के आसपास प्रॉफिट मार्जिन है। अब चूंकि टिकटिंग में इनपुट कॉस्ट सबसे कम है और सोर्स ऑफ रेवेन्यू ज़्यादा है, इसलिए हमें 85% प्रॉफिट मार्जिन टिकटिंग में देखने को मिल रहा है। इनके नेट वर्थ की बात की जाए तो ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और ROCE भी लगभग 30 के आसपास है, एक्सेप्ट 2021 कोविड एरा। अब इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो ये लगभग 59,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि ये एक लार्ज कैप है। इस कंपनी का अगर स्टॉक PE देखा जाए तो यह लगभग 219 है, जो कि थोड़ा महंगा है, क्योंकि अभी रिसेंटली इस कंपनी में हमें अच्छा खासा रनर अप देखने को मिल रहा है। तो इस समय इस कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, यानी इस समय इन्वेस्ट करने से हमें अवॉइड करना चाहिए। अब अगर डेट देखा जाए तो वो लगभग 0 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो वो लगभग 39 के आसपास है, जो कि लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम हुआ है और EPS 18.60 है, जो कि थोड़ा सा कम है ड्यू टू कोविड। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, अगर थर्ड वेव नहीं आती तो अगले 1 या 2 क्वार्टर में ही हमें इसका वैल्यूएशन एडजस्ट होते हुए और EPS निश्चित ही बढ़ते हुए दिखाई देगा। अब अगर बात करें इस कंपनी के रिटर्न की, तो इस कंपनी का IPO 2019 में आया था और 14 अक्टूबर 2019 को मार्केट में लगभग 626 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई थी और आज लगभग 3,700 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने लिस्टिंग से अब तक लगभग 370 से 380% के आसपास का रिटर्न बनाकर दिया है। अब अगर गिरावट की बात करें तो इस कंपनी में मेजर करेक्शन केवल कोविड के टाइम पर ही आया था, जिस समय कंपनी ने 774 का लो बनाया था। इसके बाद कंपनी अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक एक ही जगह कंसोलिडेट करती रही। हालांकि इस कंसोलिडेशन जोन में एक्यूमुलेशन भी खूब हुआ। अब हाल ही अगस्त 2021 में कंपनी ने स्प्लिट कंसीडर करने की बात कही है। ये स्प्लिट 5:1 के रेशियो से होगा, यानी जिसके पास IRCTC का 1 शेयर है उसे 5 शेयर मिलेंगे और यहाँ से हमें इस कंपनी का कंपाउंडिंग की शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। हम IFF में पर्सनली इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं और इस कंपनी को हम लोग बहुत निचले लेवल से खरीद रहे हैं। इस कंपनी में हमने शिप स्ट्रेटेजी का यूज़ किया है और लगभग 2000 तक के रेट तक एक्यूमुलेट किया है और आगे भी करेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि अभी भी इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ बचा है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।